हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिश। तो गाइस एसएससी सीएचएसएल के लिए आज हम करेंगे ज्योमेट्री के कुछ सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हो सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अगर बात करते हैं ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री मोस्टली यहाँ पर चलती है प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या किसका रिलेशन कैसे बनता है, ठीक है, एंगल्स का रिलेशन, यहाँ पर टेंजेंट्स का, सर्कल्स है, ट्राइंगल्स, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले गाइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल का जो रिजल्ट आया है रिसेंटली 2020 का, उसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, दैट इज AIR 3, AIR 4, AIR 10। गाइस मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ही पता है, तो इसलिए हमको डे बाय डे ये चीज नोटिस करनी है कि हम लोग जो चीज गलत कर रहे हैं उसको हम इंप्रूव कैसे करें, और उसकी गलती जो वो गलती कर रहे हैं उसको दोबारा ना करें। एसएससी क्रैक करने के लिए सुपर कोचिंग आपके साथ है। सुपर कोचिंग में आपको क्या क्या मिलता है? सुपर कोचिंग में आपको मिलता है 20+ वीडियो कोर्सेज बाय 5+ सुपर टीचर्स, 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 200 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड क्विक डाउट रेजोल्यूशन सेशंस रहते हैं जहां पर आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे गाइस कुछ फैकल्टीज है जो कि बेस्ट एसएससी के इंस्टीट्यूशन से आए हैं, जैसे कि राजीव सर, रीचा मैम, सोनी मैम। ये आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे फ्रॉम स्क्रैच टू हाई लेवल। कोई भी अगर आपका डाउट रहेगा उसको रिजॉल्व करके दिया जाएगा थ्रू लाइव सेशंस। तो गाइस बिना किसी देरी के साथ हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 45 सेकंड्स का टाइम। अगर आप नए हो तब भी अपने एंड से जल्दी करने का कोशिश करना है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे तो भाई विद इन द सेकंड्स यहां पर आंसर चाहिए। 30 सेकंड्स में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का। बस ये पता होना चाहिए क्या चीज कैसे, किस चीज को क्या पकड़ा जाए जहां से हमारा जो आंसर है वो जल्दी निकल जाए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, पहली बात की राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, बना लेते हैं यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिगर जितना ज्यादा फिगर में लेके आओगे ना चीजों को, उतना ज्यादा समझोगे ज्योमेट्री का सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, तो लेंथ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो x-1 है, एक x+1 है और x+3 है। तो मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, तो x+3 हो जाएगा अपने पास क्या हाइपोटेन्यूज। इसको ले लेते हैं हम लोग s+1 एंड यहां पे ले लेंगे x-1। ठीक है, तो हमको क्या वैल्यू निकालना है, हमको क्या निकालना है रिस्पेक्टिवली द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इन सेंटीमीटर इज। हमको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब किसका वैल्यू पूछा गया है, x+3 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब इस तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोगों को अगर ट्रिपलेट पता है तो ट्रिपलेट से हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, मतलब हम लोग कोई x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे, मतलब मैं कह सकता हूं कि x+3 का वैल्यू इसके बराबर हो जाए, या फिर इसके बराबर हो जाए, या फिर इसके बराबर हो जाए, या फिर आखिरी इसके बराबर हो जाए, और हमको ट्रिपलेट का रिलेशन बनाना है सीधा सीधा। तो गाइस मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 10 को पकड़ूं और मैं क्या कर दूं, ठीक है, और मैं क्या कर दूं 3 को यहां माइनस कर दूं। ठीक है, 3 को अगर माइनस कर दूं मेरे पास x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 6, ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 8, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 10। तो गाइस 10, 8 एंड 6 क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, दैट इज क्या हो गया 100, किसके बराबर हो गया 64 प्लस 36, जो कि क्या है 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर क्या 36। तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से इसको यूज सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारे बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। पहला क्वेश्चन था, इजी था, बाकी ऑप्शन भी डालिए, चेक करिए क्या हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो गाइस इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है कि प्रॉपर्टी है 60-60-60। ठीक है, एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यहां पर ईच क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, चलो पहले मैं आपको टाइम देता हूं। ठीक है, आप कोशिश करिए, पहले आप कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं एक बार सेशन के लिंक को उठाइए और शेयर कर दीजिए। एंड गाइज मजा आ रहा है तो लाइक भी जरूर से करिएगा। मैं पॉसिबल आपको इजीएस्ट वे बताने का कोशिश करूंगा, बट गाइज यहां पर हम लोग जितना डिटेल में समझेंगे ना तभी हम इजीएस्ट वे निकाल पाएंगे। ठीक है, जितना भी हम डीप में जाएंगे ना, जितना हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, जितना हम डीप जाएंगे उतना ही हम लोग ट्रिक जान पाएंगे। ठीक है, आप वर्बली भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे फिर। तो टाइम आपका खत्म हो चुका है। तो क्या कहा गया है, एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है ABC, बना दिया मैंने। इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं क्या है अपने पास सेंटर O है। D इज अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क। अब देखो गाइस माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये अपने पास क्या है पॉइंट है, दैट इज सेंटर है। ठीक है,
मान लेते हैं मेरे पास ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं जो एंगल होता है 180 के बिलो होता है, दैट इज अपने पास क्या होगा 180 से कम हो जाएगा एंगल, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा माइनर आर्क आ जाएगी। और 180 से ज्यादा जो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी अपने पास मेजर आर्क हो जाएगी। तो गाइस 180 कब बनता है, 180 बन जाएगा जब अपने पास सीधा लाइन होगा, दैट इज सेंटर है, ये हो गया सीधा लाइन, ठीक है, ये हो गया अपना सीधा लाइन। तो यहां पर अगर देखूं मैं इस सेंटर से अगर मैं जोड़ दूं इन दोनों लाइंस को, तो इसमें माइनर आर्क कौन सा हो जाएगा, दैट इज ये वाला, ये वाला हो गया पॉइंट, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया माइनर आर्क, ठीक है। अब क्या दे रखा है, डी इज अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क, तो मान लेते हैं डी अपने पास ये पॉइंट है, ठीक है, यस, डी इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क बी सी, ठीक है, बी सी के माइनर आर्क पे, ठीक है। तो सी बी डी मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है अपने पास 40 डिग्री लिख दिया मैंने। बी सी डी हमको बताना है, बी सी डी मतलब हमको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अब देखो हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आ गया यहां पर हमारा 60 डिग्री आ गया। हमको पता है कि इन दोनों के एंगल्स का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये कितना हो गया 120 एंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसको लाल से बना देता हूं मैं, इसको मैं रेड से बना देता हूं। ये अपने पास कौन सा हो गया, एक एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। यहां पर 40 है, यहां पर 120, तो यहां पर कितना हो जाएगा अपने पास, जल्दी बताओ भाई कितना हो जाएगा अपने पास, यहां पर हो गया 6, तो यहां पर कितना होगा 20 डिग्री। सीधा सीधा अपने पास आंसर आएगा। हमसे ये वाले वैल्यू पूछा गया था तो अपने पास वैल्यू क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 20 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो यहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, वो हम साथ साथ जैसे करते जाएंगे क्वेश्चन को समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए ओ क्या है अपने पास सेंटर है, ठीक है, माइनर आर्क है, मेजर आर्क का आपको क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना कि 180 से कम जो होगा वो हमारा माइनर आर्क में आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा है, इन अ ट्रायंगल ALMN, इन अ ट्रायंगल LMN द बाइसेक्टर ऑफ L and N intersect at angle of 112 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ M। मतलब कि ये इतना इजी क्वेश्चन है या फिर मतलब बेसिक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। इसको हम इन सेंटर भी कहते हैं, बाइसेक्टर वाला केस भी यहां पर बनाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज है, आई थिंक कि आप लोग इसका सॉल्यूशन अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो क्या है अपने पास एक ट्राइंगल LMN, ठीक है, L M एंड N, क्या कहा गया है LNN का, ठीक है, L का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, एंड N का बाइसेक्टर यहां से आएगा, इन दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया अपने पास इंटरसेक्ट एंड मेक एन एंगल ऑफ व्हाट इज द एंगल दैट इज 112 डिग्री। हमको बताना है कि M का एंगल क्या होगा, ठीक है, M का एंगल क्या होगा। अब गाइस जब भी इन सेंटर का केस आता है, इन सेंटर का केस है, ठीक है, इन सेंटर का केस हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो हमको पता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। अगर मान लेता हूं ये वाला एंगल कितना है अपने पास इंटरसेक्ट है, इसका वैल्यू नहीं दे रखा है तो इसका वैल्यू लिखूंगा क्या, इसका वैल्यू लेते हैं O, ठीक है। तो हमको बताना है कि O का वैल्यू क्या, हमको M का वैल्यू पूछा गया, तो अगर यहां पर O का वैल्यू दे रखा है दैट इज क्या हो गया एंगल ऑफ O का वैल्यू दे रखा है 112 डिग्री, तो हमको बताना है M का वैल्यू, ठीक है। तो गाइस क्या होता है यहां पर, अगर मेरे को इसका रिलेशन निकालना तो एंगल ऑफ O क्या हो जाएगा अपने पास दैट इज 90 प्लस एंगल ऑफ M/2, ठीक है। अपने पास M दे रखा है तो यहाँ पर M आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर O का वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ पर इसमें से 90 को माइनस करिए कितना हो जाएगा, देखो 112 है, माइनस करेंगे 90 को, यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा M/2 के बराबर हो जाएगा। माइनस करिए भाई कितना आ रहा है 22, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा M का वैल्यू दैट इज 44, अपने पास सही आंसर आ जाएगा 22 × 2 दैट इज ये वाला एंगल कितना हो गया 44 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर एंड मैं कह सकता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर वाला केस है ना, ये सिमिलर है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। इनफैक्ट कि सीजीएल के टियर 2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करिए फटाफट से। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल क्यों होगा, इक्विलेटर कह रहा हूं, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ करवाइए, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ठीक है, इक्विलेटरल नहीं है वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D मीट एट पॉइंट E, क्लियर है। CED इज 57 डिग्री, एंगल ऑफ A इज 47 डिग्री, मेजर बताना है B का मेजर क्या होगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एक क्वाड्रिलेटर मैंने बनाया यहां पर, ठीक है, A B C एंड D, ठीक है। ABCD एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट इज बाइसेक्टर में क्या कहा था मैंने, अगर यहां पर C एंड D का बाइसेक्टर है ना, देखो यहां से बाइसेक्टर आया एंड यहां से बाइसेक्टर आया, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सिमिलर, एंड ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सिमिलर,
ठीक है, कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, ईपी मिल रहे हैं। हमको पता है कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है, दैट इज CCED कितना दे रखा है यहां पर 57 लिख दिया मैंने, 57 डिग्री। एंगल ऑफ ए दे रखा है अपने पास कितना, दैट इज 47 डिग्री, 47 डिग्री। ठीक है, हमको बी का वैल्यू बताना है। अब देखो गाइस, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज क्या ध्यान रखने वाली है कि सम ऑफ द जो भी एंगल्स होंगे 1 2 3 4 सबका एंगल क्या होगा 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, 360 के बराबर होगा, ये क्लियर है। अब हमको पता है कि ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है अपने पास, तो यहां पर 57 आ गया, तो इसका दो जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से ना। ठीक है, मैं 180 में से अगर मैं 57 माइनस कर दूं तो यहां पर 3 आ गया, यहां पर कितना आ गया अपने पास 123। अब गाइस हमको पता है कि डिवीजन कराओ हमने, ठीक है, मतलब डी का हाफ है और यहां भी क्या है, डी का हाफ है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे इसका, क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम लोग सम करेंगे इसका। तो सम अगर कर देंगे, दैट इज ये 123 है, तो इन दोनों का अगर सम कर दिया था तो इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 2 6 2 2 4 एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये दोनों का सम क्या आ गया हमारे पास 246। अब इसका सम अगर मैं कर दूं यहाँ पर, दैट इज कितना हो गया 7 6 13, ठीक है, एक हो गया 4 4 8 1 9 और यहाँ पर हो गया 2। हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, जब हम करेंगे 360 से माइनस कर देंगे इस वैल्यू, दैट इज 293 से माइनस करेंगे ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 9 5 9 6, ठीक है 6 15 ना, 2 6 15, तो अपने पास क्या 67 डिग्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट आ रहा होगा, सर हमने इसको वैसे क्यों लिख दिया। ठीक है, हमने जो 123 है, ये जो सम है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। अब गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एंगल ऑफ ई प्लस एंगल ऑफ D/2 प्लस एंगल ऑफ C/2 किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर हो गया। एंड एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी प्लस एंगल ऑफ डी किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। गाइज ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आप अल्टीमेटली यहीं पर आके रुकोगे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी है, तो आप लोग को करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो ढूंढिए इस टाइप के क्वेश्चन, बाकी सॉल्व करना है आप लोग पूरा एक्सप्लेन करके अपने आप समझ सकते हैं, बट मैं कहूं मैं तो कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये काम करना ही है। ठीक है, ताकि हम जान पाए कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है जल्दी से आंसर देने का कोशिश करेंगे, जितने बच्चे यहां पर जुड़े हैं फटाफट से सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। दे रखा है कि इन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो चीज ध्यान रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है कि नहीं, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना देते हैं, फिर डायमीटर आता है तो डायमीटर हम लोग गलत बना देते हैं उसको। ठीक है, आई डोंट नो कि आई थिंक मैक्सिमम बच्चे इसमें शायद प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को, बट आप भी इसका थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो डायमीटर गिवन है कि नहीं, उसके हिसाब से क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा, नहीं तो मिटा के फिर से बनाओगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, क्या है अपने पास, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, तो यहां पर बनाया मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या हो गया ABC एंड D, क्लियर है। आगे दे रखा है यहां पर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट PD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये वाला एंगल क्या है अपने पास, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या बना रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सिमिलर होने वाला है अपने पास। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है BAC का एंगल दे रखा है क्या है यहाँ पर 48 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 48 डिग्री है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा 180 से माइनस करूंगा इसको, अगर मैं इसको 180 से माइनस करता हूं मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है 132, तो यहां पर हो जाएगा 66 और यहां पर भी हो जाएगा 66। ठीक है, ये इसका भी 66 एंगल, दैट इज बी का, सॉरी हाँ ये बी का हो जाएगा ना, हाँ। और यहां पर जो ये वाला एंगल है, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 66 हो गया। हमसे क्या चीज पूछी गई, ADC क्या होगा, ADC मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की बात करें ना हम लोग, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, सम होता है दैट इज 180 डिग्री के बराबर, तो 180 से इसको माइनस कर दें, दैट इज 180 माइनस 66, क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑफ ADC कितना हो गया भाई, जल्दी से बताओ। 4 हो गया यहाँ पर, 1 हो गया और 1 हो गया, दैट इज 114 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट से इसको सॉल्व करिए जल्दी से गाइस।
ठीक है। तो गाइस ये चीज़ है ना आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम सेशन तो ले लेंगे, उसके बाद अगर हमने किया नहीं प्रैक्टिस तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग इसको भूल जाएंगे जब एग्जाम में करने लगे कि ये प्रॉपर्टी अच्छा इसमें क्या था, इसके बाद हमको क्या स्टेप करना है, ठीक है, कैसे हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो कि 2022 में पूछे गए ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर मतलब कि अगर कुछ ऐसा भी होगा ना, ज़्यादातर क्वेश्चन होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि वो क्वेश्चन 2 बार भी आया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए तो 2 बार आके तो ऐसा हो जाएगा ना कि अच्छा चलो हमने जस्ट किया तो क्या अब हम इतना जल्दी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 8x - 15, 6x - 11, 4x - 10। मतलब एक ट्राइंगल है, हमको पता है कि एंगल जो है अपने पास सम क्या होता है, अपने पास सब एंगल्स का सम कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज 180 डिग्री। मतलब इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर। 8x कितना हो जाएगा, 6 10 और 18, ठीक है। 18x हो जाएगा माइनस कितना हो गया, 15 है, 11 है एंड 10 है, तो ये हो गया 36 हो गया ना। 36 डिग्री किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो 18x इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। एटीन ही है वहां पर, ठीक है, 18 ही है यहाँ पर 8x है, यहाँ पर अपने पास 6x है और यहाँ पर कितना है 4x है, ठीक है, 6 4 10 और 18, ठीक है, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं अपने पास कितना वैल्यू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे अगर तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कैरी हो गया अपने पास एक गया, दैट इज 7 में से 3 गया, दैट इज 5, 4 3 7, ठीक है। यहाँ अपने पास ये आ गया, ये रह गया, ठीक है, ये रह गया अपने पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 18 का वैल्यू, ठीक है। एक्स का वैल्यू पूछा गया था ना आपसे, एक्स का ही वैल्यू पूछा गया था, आई थिंक 36, सॉरी मैंने माइनस कर दिया इसको, ठीक है, माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा, मैंने इसको माइनस कर दिया, सॉरी। तो इसको प्लस करेंगे तो 6 हो गया यहाँ पर, 8 3 11, तो ये 2 हो गया, तो 216। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 1 जार 18, ठीक है, 18 2 जार 36, तो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू 12 अपने पास, जो कि पूछा गया आपसे, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दैट इज 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स का मान पूछा गया था कि एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है और टाइमली देता है, ठीक है। चलिए, the sides AB and AC of a triangle ABC are produced to D and E, ठीक है। कोई ट्राइंगल है ABC, उसके जो साइड्स हैं BC एंड AC उनको प्रोड्यूस कर दिया गया है कहां तक, D एंड E तक। द बाइसेक्टर ऑफ CBD एंड BCE मीट एट P, ठीक है, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, P पे मिल रहे हैं। हमको एक एंगल दे रखा है दैट इज 88, तो P का मेजर क्या होगा, P कितना होगा ये हमको बताना है जल्दी से गाइस। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला जो कि प्रेवलेंट दैट इज बहुत बार यूज होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ए बी सी, BC को एक्सटेंड कर दिया एंड AC को भी एक्सटेंड कर दिया, जो यहां पे थी D तक किया ना हमने, ठीक है। यहां पे कितने का किया है, D एंड D, ठीक है, D है एंड ये क्या है, E है। तो CBD का बाइसेक्टर यहां पर आया, दैट इज इन दोनों का एंगल सेम हो गया। यहां पर BCE का एंगल आया, यहां पर सेम हो गया दोनों एंगल, ठीक है, ठीक है। यहां पर कहां पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं P पर। अगर हमारे पास एक एंगल दे रखा है दैट इज 88 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हमको पता है क्या होता है इसका रिलेशन। देखो जब अंदर बाइसेक्टर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ, अगर मान लो कि O है, एंगल ऑफ O किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ O किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ना एंगल ऑफ O ना लिखते हुए ना इसको ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ट्राइंगल BOC कितना होगा, दैट इज 90 प्लस एंगल ऑफ A/2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस केस में तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल दैट इज BPC किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, 90 माइनस हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बाहर जब आएगा बाइसेक्टर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एंगल ऑफ A/2, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 44, दैट इज 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसका, यहाँ पर जो एंगल पूछा गया है P का, दैट इज क्या हो जाएगा प्लस 46, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब ये दो टाइप जब भी आ जाएंगे ना तो इसका हम जल्दी से आंसर कर सकते हैं, अब इतना तो हमको पता चल चुका है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, देन जानते हैं कि आप लोग कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, व्हाइल PAQ इज अ टेंजेंट एट A, ठीक है। R इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ठीक है, फिर से माइनर आर्क की बात हो रही है, माइनर आर्क में 180 से कम जो बनेगा।
इफ बी ए क्यू इज 70 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ ए आर बी। ठीक है, एक सर्कल है जहां पर कोड है अपने पास क्या, ए बी। ठीक है, अब क्या है, पी ए क्यू एक टेंजेंट है, तो मैंने पी ए क्यू एक टेंजेंट बनाया। पी ए क्यू, ठीक है, टेंजेंट बन गया अपने पास। अब क्या कहा गया है कि आर क्या है, यहां पर माइनर आर्क में है, क्योंकि अपने पास अगर ये सेंटर ओ है तो इसका माइनर आर्क ये हो गया। ठीक है, बी ए क्यू, बी ए क्यू, ये वाला एंगल दे रखा है अपने पास 70। ठीक है, क्लियर है सबको। हमको पूछा कि ए आर बी, ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, अब गाइस यहां पर एक चीज क्या फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, हमको पता है कि टेंजेंट बना रहा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, बन जाएगा। ये 90 है, 70, तो ये कितना हो जाएगा, 20। इक्विलेटरल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये 40 है तो ये कितना हो गया अपने पास, 140। ठीक है, अब गाइज एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बन रहा है, जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, 70। अगर ये 70 है तो ये अपने पास क्या बना देगा, इन दोनों का सम हमको पता है कि ऑलरेडी इन दोनों का सम क्या होता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड है तो 180 यहाँ पर होता है सम, तो 180 अगर सम होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करूँ तो 110 हो जाएगा अपने पास इसका वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 110 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि सबको क्लियर होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अगर कभी भी आपको डाउट लगे कि सर ये कैसे हुआ, ये वाला कैसे हुआ, तो एक बार पीछे करके देख लीजिए। अगर फिर भी डाउट आता है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट में भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सही करता है और गलत करता है। टाइम आपका चल रहा है 45 सेकंड्स का टाइम है, तो टाइमर के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट से गाइस आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल विद सी इज पॉइंट ऑन अ सर्कल इन द माइनर आर्क। ठीक है, कहां पर भाई, माइनर आर्क, मतलब माइनर सेक्टर की बहुत ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर। मतलब माइनर आर्क तो मतलब अब तो ऐसा है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। इफ ए बी ओ इज 50 डिग्री देन व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ए सी बी। ए सी बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है जी, ए बी कोड है। ठीक है जी, तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा, यहां पर ए बी कोड बना दूंगा, बना दिया मैंने। ठीक है, विद सेंटर ओ, मान लेते हैं अपने पास ये हो गया सेंटर। ठीक है, ओ है सेंटर। सी इज पॉइंट ऑन द माइनर सेक्टर। ठीक है, सी है यहां पर माइनर सेंटर में। ठीक है, सी यहां पर पॉइंट आ गया अपने पास। ए बी ओ, ए बी ओ, ये वाला एंगल कितना दे रखा है अपने पास, 50 डिग्री। ये भी हो गया 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, रेडियस है ना दोनों। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 80। हमको निकालना है ए सी बी, ये वाला एंगल निकालना है। तो हमको पता है कि इसका रिलेशन क्या होता है सर्कमफ्रेंस के साथ, दैट इज आधा, तो ये हो गया 40। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है अपने पास, 180 सम होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, 140। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिमिलर वे का क्वेश्चन था, काइंड ऑफ क्या था, सिमिलर वे का हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, मतलब कि अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, फटाफट से आंसर देंगे गाइस। देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओपीआर पूछा गया है, 2 कोड्स हैं, कोड्स के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन दे रखा है। चलिए गाइस फटाफट से यहां पर आंसर देंगे, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से। चलिए, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि गाइज, और मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ ये, क्योंकि ये पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो एसएससी में जो पूछे गए सवाल हैं उनका अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना, तो फिर मतलब वही होता है ना कि अच्छा नई टाइप का है, तो हम लोग प्रॉपर्टी को अगर देख रहे हैं तो उसका थोड़ा सा और जानिए कि इस प्रॉपर्टी में पॉसिबल केसेस कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, बुक्स हमको निकालनी है, देखो पढ़ाई तो करनी है, वैसे तो नहीं कि इस सेशन को देख के आप लोग एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ, बट इस सेशन को अगर आपने देख लिया ना, तो आपका ज्योमेट्री तो जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो तो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा ना, तो आप गलत कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, रिपीटेडली देखनी है वीडियोस को। ठीक है, और गाइस हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर मान लो कि इतना ईजी होता है एग्जाम निकालना, तो सभी नहीं निकाल लेते, तो इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर हर एक चीज को रेफर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड क्यू आर 2 कोड्स सच दैट पी क्यू आर इज 118। अब देखो एक चीज यहां पर सोचने वाली क्या है, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर क्या बन रहा है अपने पास, पी क्यू आर, पी
क्यू आर क्या बन रहा है हमारा 118, मतलब 118 है तो अपने पास कुछ ऐसा एंगल बनेगा, मतलब कि वहां पर तो जाएगा नहीं। दैट इज आई डोंट थिंक कि हम लोग यहाँ पर इसको डायमीटर के साथ बना पाएंगे, ठीक है, डायमीटर के साथ बना पाएंगे, ठीक है। अगर बना पाएंगे, चलो देखते हैं कि कौन कौन बना पाता है। वैसे बनेगा नहीं, बट क्यों नहीं बनेगा वो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर पी क्यू आर अपने पास ये दे रखा है, ठीक है, और आगे दे रखा है अपने पास इन सर्कल ओ, सेंटर ओ देखा, यहाँ पर मान लो सेंटर ओ हो गया, सेंटर ओ आ गया, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर टू कोड्स, पी क्यू एंड क्यू आर टू कोड्स, ठीक है, सच दैट पी क्यू आर इज 118, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ओ पी आर? ओ पी आर हमसे पूछा गया है, तो फिर से हम लोग वहीं चल जाएंगे। दैट इज इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? 180 माइनस दिस, 180 माइनस 118, 2 6 कितना हो गया? 62। ये अगर 62 हो गया, हमको पता है ये इसका क्या होता है, डबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा बस, ये कितना हो जाएगा अपने पास? दैट इज 124। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। OPR, अच्छा हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये भी एंगल सेम होगा क्योंकि ये क्या है अपने पास रेडियस, ये भी क्या है अपने पास रेडियस। अब देखो ये 124 है, तो 124 में से 180 अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 58 है, 58 का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे भी हो जाएगा अपने पास 28, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 28। तो हमसे क्या पूछा गया था? ये वाला एंगल, दैट इज ये वाला एंगल सेम होगा, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। जो चीज पूछी गई है उसको एक बार देख लेना, ऐसे टिक करके आ जाओगे ना, 124 लिखा होगा तो 124 मैं भी अभी टिक कर देता और आगे बढ़ जाता। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, कौन से एंगल के बारे में पूछा गया, वो बिल्कुल ध्यान में रखिए, तभी यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पर फिर से कोड से रिलेटेड है, दैट इज सर्कल की, तो हम मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि n नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी अगर मैं बात करता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में किया था ट्राइंगल का, बट ट्राइंगल के और भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो कोड के ज्यादा रहेंगे क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टीज ऐसी है ना जो कि बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, हम लोग मतलब पढ़ के भी इतनी सारी गलतियां कर देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पी क्यू and RS are two parallel chords of a circle of length 14 cm and 48 cm respectively lie on the same side of the center O, ठीक है। अगर यहाँ पर सेंटर O है तो इसके एक साइड पे, दैट इज एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। बड़ी वाली छोटी वाली हो जाएगी ना, ठीक है, बड़ी वाली एंड छोटी वाली। तो बड़ी वाली क्या अपने पास? PQ, ये क्या 14, और ये क्या हो गया अपने पास? RS, दैट इज क्या 48, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है? लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, दैट इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड इज 17, दैट इज कहां से यहां तक? यहां से यहां तक। मैं इसको राइट से कर लेता हूं, यहां से यहां तक कितना दे रखा है? 17 दे रखा है अपने पास, ठीक है जी। हमसे पूछा गया रेडियस क्या होगा। अब देखो ये कितना है? 14 है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, क्योंकि अपने पास क्या है? कोड है, सेंटर से क्या इक्वली डिवाइड कर देगी इसको। ये अपने पास क्या था? 48 था पूरा, तो ये 24 हो गया, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? 24 हो गया। तो देखो 24 से 7 है, मतलब अल्टीमेटली दोनों चीजें तो अपने पास आ रही हैं एक ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब ट्रिपलेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिपलेट का यूज करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा। 24 भी है, 7 भी है, ठीक है। 24 भी है, 7 भी, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। ये भी हो जाएगा अपने पास 25, मतलब ये 25 है, ये 7 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा अपने पास? थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा अपने पास? दैट इज 24, ठीक है। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। 7 24 और 25 ये हो गया, ठीक है। अब गाइज डाउट भी क्लियर हो गया। अगर ये 17 है, ठीक है, और ये पूरा कितना 24 है, तो बचा कितना अपने पास? बचा कितना अपने पास? 7, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो गया अपने पास? देखो दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। हमने कौन सा ट्राइंगल देख लिया? अब हमने देख लिया ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब पकड़ेंगे दूसरे वाला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा था? इसको पकड़ते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें देखो ये 25 है, ठीक है, ये 25 है। बचा कितना था अपने पास? बचा कितना था अपने पास? जल्दी से बताओ भाई। 7 बचा था ना, क्योंकि अपने पास 7 बचा था, क्योंकि 17 था, ये यहाँ पर 7 रह गया, यहाँ पर 7 रह गया। और हमको पता है कि ये वाला एंगल, ये वाला कितना था? 24 था, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था? 24 था। ये 24 मतलब 25 24 एंड 7 का ट्रिपलेट बन रहा है। अल्टीमेटली अपने पास दो ट्राइंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। यहाँ पर एंगल बेस्ड आ चुका है, हम थोड़ा सा सर्कल के बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है।
बहुत बढ़िया। चलिए गाइस फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी ए 66 डिग्री, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, सीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, बीडी एंड ईसीआर इंटरसेक्ट एट पी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि भाई इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, अब तो इसका एक ट्रिक भी बन चुका है और ट्रिक का ही हम लोग यूज करेंगे। और ट्रिक क्या है हमारे पास, आंसर अगर निकालूं मैं तो 66 को माइनस कर दूंगा मैं किसके साथ माइनस करूंगा मैं, यहां पर 66 को माइनस करूंगा मैं किसके साथ, अच्छा ये क्वेश्चन कोई और है, सॉरी, आई प्रिडिक्ट द रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो मैंने बना दिया एक एबीसी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए दे रखा है कितना 66 डिग्री, लिख दिया। आगे दे रखा है बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी जो है परपेंडिकुलर है एसी के। सीई इज परपेंडिकुलर टू बीई, सीई इज परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है जी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, पी पर। ठीक है जी, बाइसेक्टर ऑफ पीसीबी, पीबीसी, इसका बाइसेक्टर यहां पर, इन दोनों का एंगल सेम। पीसीबी का बाइसेक्टर यहां पे, दोनों एंगल सेम, यहां पर आके मिल गए। कहां पर मिले भाई, क्यू पर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया बी क्यू सी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होने वाला है। अब देखो हमको क्या पता है, हम दोनों को इन दोनों का रिलेशन पता है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, बाइसेक्टर वाला रिलेशन होता है। दैट इज अपने पास अगर एंगल ऑफ क्यू की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल ऑफ पी, 90 प्लस एंगल ऑफ पी बाय 2, ये होता है। बट गाइस जब मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों का रिलेशन जो भी परपेंडिकुलर बनेगा ना यहाँ पर, ठीक है, और तो सेंटर कैसा जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा 180 माइनस 66, कितना हो जाएगा मेरे पास 4, एक और एक, दैट इज पी का एंगल कितना, अगर ये 114 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 114। तो मेरे पास पी का वैल्यू यहां पर 114 आ चुका है, दैट इज क्या हो गया 114 है, तो बस अपने पास एंगल ऑफ क्यू निकल जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा बस 90 प्लस 114 डिवाइड बाय 2, 2 5 10, 2 7 40, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 9 5 14, तो 147 डिग्री अपने पास सही आंसर देगा किसका, क्यू, दैट इज जो कि हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैसे रिलेशन बनाना है, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, जल्दी से बताओ। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करने का चालू करेंगे जल्दी से फटाफट से सभी लोग। मैं चाहता हूं जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं आंसर देंगे सभी के सभी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पूछे गए सवाल है, ये पूछे गए सवाल हमको डेली बेसिस पर करना ही करना है, ताकि हम जो अपना एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड कर पाए और आंसर दे पाए। देखो, कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। ठीक है, ठीक है, अगर यहां पर कोई सर्कल है, कोड ए बी, कोड सी डी पी पर मिलते हैं, ए बी एंड सी डी पी पर मिलते हैं, ए बी यहां पर 7 दे रखा है, सी डी अपने पास दे रखा है यहां पर एक, पी डी, पी डी, पी डी अपने पास कितना रखा है 5। हमको क्या निकालना है यहां पर, पी दैट इज पूरे एंगल का, दैट इज एक्स मान लेते हैं, पूरे एंगल का 50%, दैट इज पूरे लेंथ का, सॉरी सेगमेंट का, पूरे सेगमेंट का 50%, मतलब आधा बताना है हमको। तो हमको पता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। ठीक है, एक्स नहीं, यहां पर क्या होगा दिस सेगमेंट इंटू दिस सेगमेंट होगा ना। ठीक है, दिस सेगमेंट इंटू दिस सेगमेंट किया हमने यहां पर, तो यहां पर क्या होगा एक्स होगा। ठीक है, यहां पर सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहां पर क्या आएगा अपने पास एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स, तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। देखो क्या रूट्स बनेंगे अपने पास, सीधा सीधा दिख रहा है 10 बनेगा और 3 बनेगा, प्लस माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। दैट इज मैं कह सकता हूं कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3, तो पूरे लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, दैट इज पी ए का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 10, पी ए का वैल्यू कितना हो गया 10, हमको बताना है इसका हाफ, दैट इज का हाफ, तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से। चलिए जितने बच्चे हैं जल्दी से गाइस फटाफट से आंसर देने का कोशिश करेंगे यहां पर। चलो
क्वेश्चन अच्छे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B रिस्पेक्टिवली। C इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB, ACB इज 50 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ APB। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, मतलब सर्कल जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं वो सारी यहाँ पर हम शायद मे भी यूज कर लेंगे, क्योंकि मतलब टेंजेंट की बात हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, मेजर आर्क माइनर आर्क की बात हो चुकी है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर आई थिंक सारी चीजें डिस्कस करके ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, ओ सेंटर है यहाँ पर, P एंड PB, AB ये हो गया P, ठीक है, ठीक है जी। देखो ये मेजर आर्क हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये अपने पास ट्राइंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये 180 से कम है, ये 180 से ज्यादा है, तो ये अपने पास मेजर आर्क हो गया, तो मेजर आर्क सी पे यहाँ पर आ गया, ठीक है, बना दिया जी हमने। अब क्या दे रखा है, ACB, ACB ये वाला एंगल कितना दे रखा है अपने पास, दैट इज 50 डिग्री। हमको क्या क्या चीजें पता है वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। हमको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, दैट इज ये कहता है डबल, तो कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 100, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, टेंजेंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा सम, दैट इज 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो गया, तो 80 बचा, तो दैट इज 80 डिग्री यहाँ पर चला, तो अपने पास क्या होगा APB का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, ठीक है, सिंपल, कोई इसमें लॉजिकल कोई ऐसा मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं हमने देखी जहां पर हम लोग डाउटफुल थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मतलब मोस्ट ऑफ द मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज के मामले में भी ना कुछ ऐसा कुछ नई चीज नहीं देखने को मिली यहाँ पर भी, ठीक है। क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर दे रखा है PQR, ठीक है, PQR दे रखा है, यहाँ पर Q दे रखा है अपने पास एंगल, एक R दे रखा है एंगल। हाँ, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो मैं पिछली बार कहता था ना कि ये वाला क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है, तो ये है वो क्वेश्चन जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था कि यार ये वाला क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम तो इसका ट्रिक भी बताया। तो इसका ट्रिक क्या है एक्चुअल में, देखो बेस का जो एंगल होगा ना दैट इज 66 है एंड 34 है, इन दोनों को करते हैं हाफ, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे, तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो इसका क्या कर देंगे हाफ, तो कितना हो जाएगा 16, दैट इज 16 डिग्री अपने पास क्या होता है आंसर हो जाता है यहाँ पर। बट यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल में होता कैसे है ये, ठीक है, जानते हैं आप किस क्वेश्चन को और यहाँ पर सॉल्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक PQR है, PQR, Q कितना दे रखा है अपने पास 66, R कितना दे रखा है हमारे 34, T इज अ पॉइंट ऑन QR, ठीक है, T इज अ पॉइंट ऑन QR, T ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, T is a point on QR, S is a point on between the QT such that PS is perpendicular to QR, ठीक है, PS क्या है परपेंडिकुलर है किसके QR के, ये S हो गया, ठीक है, एंड PT क्या बाइसेक्टर है, मतलब कि ये जो एंगल है अपने पास ये बाइसेक्टर, मतलब कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इसको, आई होप कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग यहां पर बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, हमसे ना ये वाला एंगल पूछा जाएगा, ठीक है, हमसे क्या पूछेगा ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम करेंगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा बस 32, तो 32 का करेंगे हाफ, तो क्या जाएगा बस यहाँ पर आंसर दैट इज 16 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सीधा सा बात, जब भी अपने पास ऐसा रिलेशन आ जाए तो अपने पास कभी कभी क्या दे रखा होगा, एंगल ऑफ ए दे रखा होगा, एंगल ऑफ ये दे रखा होगा, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, जब अगर यहाँ पर अपने पास ये वाला एंगल नहीं दे रखा होगा, अगर ये पूरा एंगल दे रखा होगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे 180 से माइनस कर देंगे, अपने पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा ज्यादा मतलब करने को तो ना बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बनाता हूँ ये वाला केस, अगर मैं ये वाला केस फिर से बनाता हूँ आपके पास, ठीक है, वाला केस अगर फिर से बनाता हूँ तो ABC अगर दे रखा है, ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या चीजें पता है यहाँ पर, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सिमिलर है, ठीक है, अपने पास ये एंगल दे रखे हैं तो ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा अपने पास। हमको पता है कि ये अगर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल सिमिलर हो गया, ठीक है, मतलब कि जो अपने पास पूरा एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा और हाफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये हो गया अपने पास, ठीक है। इस एंगल की अगर बात की जाए तो अपने पास ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल अपने पास है ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा अपने पास, ठीक है। रिलेशन बनाएंगे तो अपने पास सारी चीजें निकल जाएंगी। आप लोग जरूर से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अपने एंड से, ठीक है। चलो
क्वेश्चन आपका सामने है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी इज अ कोड इन द माइनर आर्क सेगमेंट, ठीक है, फिर से माइनर आर्क आ चुकी है, मतलब माइनर आर्क मेजर आर्क, तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि भाई अब तो और भी कुछ दिखाइए, ठीक है। तो चलिए, ए बी इज अ कोड इन द माइनर आर्क माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए बी ऑन द माइनर आर्क ए बी, ठीक है। देखो यहां पर ए बी एक कोड है, ए बी क्या है, एक कोड है, सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ठीक है, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ अपने पास हो गया है, ठीक है, दैट इज अपने पास क्या हो गया, रेडियस, सिमिलर, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, बना दिया मैंने। अब आगे दे रखा है कि द टेंजेंट्स टू सर्कल एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट टी, ठीक है, टेंजेंट जो है सर्कल के ए एंड बी मीट कहां करते हैं, पी पे मीट करते हैं, मतलब ये कहां पे मीट करते हैं, पी पे मीट करते हैं, तो मैंने बना दिया पी, ठीक है। ए सी बी, ये एंगल का रिलेशन क्या दे रखा है अपने पास, 116, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, 180 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, क्या करेंगे 180 से इसको माइनस अगर कर दूं मैं 64, ये इसका डबल हो जाएगा 128, ये 128 है, ये हमको पता है कि क्या बनता है 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये 128 है तो कितना हो जाएगा, हमसे ये वाली पूछा गया ना, ए डी बी पूछा गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ए डी बी का है भाई, ए डी बी, अच्छा ये डी है, सॉरी ये डी है, ठीक है, ये पूछा गया, यही पूछा गया अपने पास, क्या होगा 180 है तो माइनस करूंगा 128 के साथ, तो क्या हो जाएगा अपने पास 252 डिग्री, कितना हो जाएगा अपने पास 52 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है, डी था ये, ना कि पी, मतलब तो ऐसा हो गया कि वाले हमने बहुत ज्यादा केस दे दिए, तो इतने सारे केसेस जो अभी अपने देखने को मिले ना, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिपीटेड इतना हो गया कि हम लोग इस पे गलती भी नहीं कर सकते, मतलब भूल के भी आपको गलती नहीं करनी है। रिलेशन देखना है क्या होता है, अगर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सर्कमफ्रेंस है और ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, ये कोड है, तो सेंटर में एंड सर्कमफ्रेंस में, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, क्या हो जाएगा, ये इसका डबल, ये इसका क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल, मतलब कि जो भी एंगल होगा बनेगा पर, मतलब सेम कोड पे, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे एंड सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दोनों का रिलेशन क्या होगा, डबल हो जाएगा, दैट इज सेंटर वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सीधी सी बात, हमको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है अपने पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए क्या है अपने पास 60 डिग्री, इफ आई इज इन सेंटर वाला केस फिर से आ चुका है, बी आई सी हमको निकालना है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे क्या, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू दैट इज 90 प्लस एंगल ऑफ ए बाय 2, कितना हो जाएगा भाई, उसका हाफ करूंगा तो 90 प्लस ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर हुआ, ठीक है, इसमें तो कोई आई डोंट थिंक यहां पर कोई इशू होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देता है, जल्दी से गाइस। चलिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिर से आ चुका है अपने पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत ही मैं कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएचएसएल का, सीएचएसएल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनफैक्ट यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इफ आर पी क्यू इज 23 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ PSR, PSR का वैल्यू क्या होगा, ये छोटी सी हमसे पूछी गई है, फटाफट से गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन लग रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अपने पास क्या क्या चीजें देखिए, PQ यहाँ पे डायमीटर है, सर्कल है, PQ क्या है अपने पास, डायमीटर है, PQ अपने पास डायमीटर है, PQRS, ठीक है, RPQ कितना दे रखा है 23 डिग्री, मैंने लिख दिया 23 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं ये कितना हो गया अपने पास, ये सेमी सर्कल हो गया, हमको सेमी सर्कल पे जो ये सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है कितना बनाता है, दैट इज डायमीटर से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, सबको पता है। ये 23 है, ये अपने पास 90 है, तो ये पूरा सम कितना हो जाएगा, तो 180 से अगर माइनस कर दूं मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 67, दैट इज ये कितना हो जाएगा 67। हमको निकालना है PSR, क्या निकालना है PSR का वैल्यू, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया 180 माइनस 67, 3 1 और 1 कितना हो गया 113, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल, दैट इज 113 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आई होप कि गाइज जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और गाइज ये क्वेश्चन ना आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। घर में कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चन है अपने पास उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और भी कोई टाइप अगर रह जाएगा ना तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई स्पेसिफाई करना चाहेंगे ना अगर आप टाइप, तो वो भी कमेंट में जरूर से लिखिएगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे जरूर से। एंड गाइज मैंने एक छोटे छोटे सेशन बना रखे हैं आपके लिए, जहां पर सर्कल की प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की है, जितनी प्रॉपर्टीज पॉसिबल आ सकती है एग्जामिनेशन वो सारी डिस्कस की है, तो उसको भी जरूर से देखिएगा। अभी गाइज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें, जैसे कि अभिनय सर भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं सुपर कोचिंग में। सुपर कोचिंग अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा मास्टर क्लास होता है 5 बजे। एप्लीकेशन पर यहाँ पर हम लीडर बोर्ड का यूज करते हैं, पोल्स का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि टाइमर एक फैक्टर आ जाता है वहां पर। जितने बच्चे जुड़े होते हैं तो उन बच्चों में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कितना जल्दी कौन बच्चा आंसर करे। तो टॉप 10 यहाँ पर लिस्ट आती है, तो वहां पर आप भी आ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिल जाया करेगा क्लासेस का, ठीक है। एंड गाइस अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको जरूर से लाइक करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और यूं ही हमारी लर्निंग चलते रहे। गाइस CHSL का बैच चल रहा है, ठीक है। सिर्फ 269 में आप इसको पा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, कूपन कोड यूज करिएगा, दैट इज नीतीश, ठीक है, NITISH, ठीक है। यहां पर आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसमें 269 में आप लोग इसको पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 269 में आपको मिलेगा वीडियो लेसन्स, ठीक है, डाउट रिजॉल्विंग सेशन लाइव, मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे आपको, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टडी नोट्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी काम आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा सेशन में। तो जल्दी करते हैं सेशन को यहीं एंड और मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।